क्रीम कालिकाय नमः। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, अपने आप को, अपने पार्टनर को एंड अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। तो आज के रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली को और मेरे मामा श्री हनुमान जी को समर्पित करती हूँ। मम्मा आप देख लीजिए कि मुझसे और इस कार्ड से आपको क्या बुलवाना है। इसके साथ ही साथ कुछ एनर्जी अपडेट आपको देनी है, वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो देखिए डियर, अभी जो ये पोर्टल है ना, 88 पोर्टल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्टल है और इसकी वजह से ना एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, मतलब कि जो कार्मिक लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे सकते हैं। आपकी खुद का एंगर इशू आपका बढ़ सकता है। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो आपको बहुत संभाल के रहना होगा। उसके साथ ही साथ आपके बहुत ज़्यादा टेस्ट भी चल रहे होंगे। ठीक है, मेरा खुद का जो अनुभव एक्सपीरियंस रहा वही मैं आपको बता रही हूँ। डिवाइन की तरफ से बहुत टेस्ट चल रहे हैं कि अगर आपकी गलती है तो क्या आप वो एक्सेप्ट करते हो, या फिर बहुत अलग अलग तरीके के टेस्ट हो सकते हैं। आप जिस स्टेज पे हो ना अभी, उस तरीके से उसके अकॉर्डिंग आपके टेस्ट होंगे। ठीक है, तो आप संभाल के रहिएगा। ठीक है, कोई भी इंसिडेंस आपके लाइफ में घटित होता है वो यूं ही नहीं होता है। ठीक है, और स्पेशली अगर आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा गहरी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ड्रीम आता है और आपको लगता है कि ऐसा ड्रीम क्यों आया, तो एवे ही नहीं आता है वो ड्रीम। ठीक है, उसका कुछ मीनिंग है। और अगर आगे से कोई आपको ट्रिगर देता है तो ऐसे ही नहीं है। डिवाइन आपको जो है देखने के लिए, परतने के लिए वो ट्रिगर दे सकते हैं। कार्मिक लोग दे सकते हैं, सोलमेट दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है। ठीक है, कलीग, आपके जहाँ पे आप काम करते हो, वर्क प्लेस पे, घर में छोटा बच्चा भी आपको ट्रिगर दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको परखना चाहते हैं डिवाइन कि आप उस सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हो। क्या आप जस्टिस देते हो आगे वाले लोगों को, या फिर खुद के फायदे के लिए खुदगर्ज बन जाते हो। ये सारी चीजें देखी जाती है। ये कब तक होगा? ये आई थिंक 16 तारीख तक हो सकता है। ठीक है, जब तक 88 पोर्टल का जो इफेक्ट है वो कम नहीं हो जाता। ठीक है, तो आपको इस दौरान थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज के साथ निगेटिव एनर्जी भी बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। ठीक है, वो हर तरीके से आपको ट्राई करेगी किस तरीके से आपको इस टेस्ट में फेल कराना है। ठीक है, आपका एंगर इशू बढ़ सकता है। अगर आगे वाले इंसान की गलती नहीं होगी तब भी आप उनको उल्टा सीधा बोल सकते हैं और आप फेल हो जाओगे। ठीक है, और अगर इस टेस्ट में सपोज मान लीजिए इस 88 पोर्टल में आप फेल हो जाते हो, आपके जो भी कुछ रिवॉर्ड्स है जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलते हैं ना, कि 77 पोर्टल का जो रिवॉर्ड होता है ना, वही आपको इस साल में मिलेगा। ठीक है, तो इसका बहुत सारा मतलब कि अर्थ है। तो गहराई में जाकर अगर हम बोलेंगे तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाती है, तो मैं इसके ऊपर ना एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी 88 पोर्टल का। ठीक है, तो अभी हम रीडिंग देखते हैं। अभी की एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। कल दिन भर तो मैं सोई हुई थी, बिल्कुल मेरा जो एनर्जी था बिल्कुल लेजी वाला था, बिल्कुल लेजी। ना इनर वर्क किया मैंने अच्छे से, ना मैंने कुछ घर का काम किया अच्छे से, ना मैं पूजा पाठ कर पाई थी। तो मैं सो गई, दिन भर में सोई थी। ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ मेरे से। तो देखते हैं क्या है, और रिवर्स के कुछ क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, मम्मा प्लीज मुझे बताइए। वाओ, द लवर्स का कार्ड आया है। क्लैरिफाई करिए मम्मा, लवर्स का कार्ड क्या कहना चाहता है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कल की एनर्जी बहुत डाउन थी मेरी। ऐसा मैंडेटरी है नहीं कि मेरी अगर डाउन है तो आपकी भी होगी। हो सकता है आपकी कल हो या फिर परसों हो। मैंने बोला जिस तरीके से स्टेज है आपका, ठीक है, उस तरीके से आप पर इफेक्ट होता है। आज मेरी डाउन है तो आपकी कल हो सकती है, या फिर 2 दिन पहले आपकी डाउन हो सकती है, इस तरीके से। ठीक है, मम्मा प्लीज बताइए द लवर्स की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके मम्मा प्लीज इस कार्ड को अच्छे से क्लैरिफाई करिए, माँ नहीं समझ में आ रहा है मुझे। द लवर्स के साथ, ओके, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। द लवर्स के साथ 7 ऑफ वैंड्स के और क्वीन ऑफ सॉर्ट की एनर्जी की वही है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखिए 7 का बहुत सारा यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे भी 7 नंबर है। ठीक है, यहाँ पे भी है 7 नंबर और यहाँ पे भी है। तो देखिए डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो 7th नंबर का महीना आपके लिए स्पेशल हो सकता है, जैसे कि जुलाई। ठीक है, या फिर 7 तारीख आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है। आप और आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है, या फिर आप मिले थे उस दिन 7 तारीख को, या फिर 7वें महीने में। ठीक है, ये। और दूसरा देखिए, अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने फेमिनाइन ने मस्कुलाइन को बोला होगा कि हम इस जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ओके, और इस जर्नी में ऐसा होता है, इस जर्नी के रिलेटेड अगर कुछ भी आपने छोटी मोटी बातें उनको कही होगी, ठीक है, तो ना आपके पर्सन को तब उस वक्त तो बिलीव नहीं हुआ होगा, लेकिन
देखिए आपने ना मतलब उनको ऐसा बोला और आप वहां से कट ऑफ हो गए, मतलब कि वहां से निकल गए, ठीक है। फिर आपके पर्सन ने बहुत सारे ब्लॉकेजेस जो है अपने लाइफ में फेस की, ठीक है। और उसके बाद अभी अभी जो है उनको ऐसा लग रहा है कि क्या सच में मैं इस जर्नी में हूँ, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में हूँ मैं, कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ होता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड होता है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड होता है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि क्या वो सच में इस कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसा बताया होगा तो हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ बताया एंड अपने लाइफ का डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया, लाइक आप बहुत सीरियस हो गए और आपने जो है उनसे एनर्जी मूव ऑन कर दी, ठीक है। इस तरीके का मुझे जो है इंट्यूशन आ रहा है। उसके बाद टॉप ऑफ द डेक देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इट्स मीन्स कि उनकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है ना, उसकी वजह से उनको रियलाइज हो रहा है कि क्या वो सच में एग्जिस्ट करते हैं इस जर्नी में, ओके। और उसके बाद देखिए 777 3 बार आया है। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस एट ऑल, ठीक है। तो देखिए आपने जो भी इस जर्नी में दिया है इनपुट, ओके, जो भी आपने मेहनत की है या फिर जो भी आपने इनर वर्क किया है ना, उसका रिवॉर्ड आपको 8-8 पोर्टल के बाद देखने को मिल सकता है, ओके। 8-8 पोर्टल में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा अगर आपने अच्छा इनर वर्क किया है तो अगर आपको अभी इस वक्त अगर आपको कुछ फील नहीं हो रहा है, कुछ भी आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं जो भी कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ उसका कुछ मिल भी रिटर्न में आ भी रहा है या फिर नहीं, तो ये 8-8 पोर्टल के बाद आपको देखने को मिलेगा डियर, ओके। और अगर आप इस 8-8 पोर्टल के रिवॉर्ड्स के लायक नहीं है, ठीक है, अगर आपने अच्छे से मेहनत नहीं किया है या फिर जो भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें अगर आप पास नहीं हो रहे हो ना, तो आपको ये भी इंडिकेट किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे 777 3 बार आया है, तो 7 पोर्टल तक ही आपको जो है रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। इसके आगे आप नहीं बढ़ोगे, मतलब कि 8-8 पोर्टल के बाद 9-9 होता है, फिर 10-10 होता है, फिर 11, ओके। तो जैसे आप 7-7 क्लियर करते हो ना, तब आपको 8-8 पोर्टल में ढकेल दिया जाता है, ठीक है, फिर 9-9 पोर्टल में ढकेल दिया जाता है। तो ऐसे करते 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 जो है आप आगे आगे बढ़ते हो, लेकिन आपको वो सारे टेस्ट भी पास करने होते हैं, जो भी इस पोर्टल के इर्द गिर्द जो भी टेस्ट होते हैं ना, वो भी आपको पास करने होते हैं। डिवाइन जो है देखते हैं कि रिवॉर्ड देने से पहले ये बंदा क्या उस लायक है या फिर नहीं है, ओके। तो सारे जो है वो आपको टेस्ट पास करने होते हैं, तो आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अगर कोई कुछ गलती से आपको बोल देता है ना, तो तुरंत आप उस पर जो है रिएक्ट नहीं होना है, उसमें थोड़ा सा ठहरना है, देखना है किसकी गलती है, क्या है, उसके बाद आपको रिवॉर्ड जो है सॉरी बोलना है आगे वाले पर्सन को, कोई आगे से भी ट्रिगर करता है तो, ठीक है। तो देखिए इसका 7 नंबर का मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। इसका होता है कि डिवाइन के प्लान्स पर ना आपको ट्रस्ट करना है, इसका मतलब ये है, ओके। और उसके बाद जो है स्पिरिचुअल आपका जो भी एफर्ट्स आपने डाले हैं, मैनिफेस्टेशन किया है, उसका ब्लेसिंग आपको आ रहा है, मतलब कि ऑन दी वे है, और वो एज अ जैकपॉट की तरह आपको मिल सकता है, ठीक है। मतलब कि एक तो बहुत सारा मिलेगा या फिर कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे हो, कुछ नहीं, मतलब कि 7 लास्ट मंथ का जो है ना 7 नंबर तक 7 पोर्टल का वही रिवॉर्ड आपको मिलेगा, या फिर 8-8 पोर्टल में आप पास होंगे ना तो आपको बहुत बड़ा कुछ मिलेगा, ठीक है। एक तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत अच्छे से होगी, आपको कॉस्मिक पावर बहुत मिलेगी, या फिर आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो ना वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 8-8 पोर्टल का ये मीनिंग है ना कि इसे लायन गेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्यों बोला जाता है, इसे क्या करना होता है इस पोर्टल पे, और क्या नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है, इसके ऊपर मैं एक अलग सेपरेट सा ही वीडियो बनाऊंगी, शायद कल बनाऊंगी, ठीक है। तो एक बार आप देख लेना, जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आप में से किसी ने बताया है अपने पर्सन को कि आप इस जर्नी में है, तो डेफिनेटली उनको रियलाइजेशन हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है क्या सच में ऐसा कुछ होता है, या फिर बहुत सारे वीडियो उनके आगे पॉपअप हो रहे होंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो थोड़ा सा स्टोर हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा काम कर रहा है। और देखते हैं, मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन, ओ माय गॉड, द स्टार। आज के कार्ड्स देखो कितना मतलब बहुत खूबसूरत है। फर्स्ट द लवर्स है, उसके बाद द स्टार, मतलब डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड आया है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए द स्टार की एनर्जी, वाओ माइंड ब्लोइंग। देखिए द हाई प्रेस्टिज का कार्ड आया है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए द स्टार के साथ द हाई प्रेस्टिज का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालका नमः, ओम क्रीम कालका नमः, ओम क्रीम कालका नमः, ओम क्रीम कालका नमः। मम्मा प्लीज मुझे बताइए द स्टार के साथ द हाई प्रेस्टिज, ओके। देखिए डियर, आप में से बहुत सारे लोग जो है अभी सोल पर्पस की तरफ बढ़ने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को जो है सोल पर्पस मिलने वाला है, ओके। और हो सकता है कि ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच मम्मा, मम्मा आ गई यहाँ पे ब्लेसिंग देने के लिए, आई लव यू मम्मा। तो देखिए द स्टार के साथ हाई प्रेस्टिज, और उसके बाद देखिए 8-8 पोर्टल, मैंने बोला आपको लायन गेट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 नंबर है, हो सकता है कि 8-8 पोर्टल के बाद आपको सोल पर्पस दिया जाए, ठीक है। क्योंकि आप इस फॉर्म में आ चुके हो, आप में से बहुत सारे लोग इस फॉर्म में आ चुके हो ना, कि आपने खुद पर बहुत अच्छे से काम किया है और सारी चीज़ें जो है मैनिफेस्ट हो चुकी है, आपकी सोल प्यूरिफाई हो चुकी है। देखिए इस लेडी के मतलब कि ये न्यूड है, ठीक है। इट्स मीन्स कि इसे छुपाने लायक ऐसा कुछ नहीं है इसके पास, ठीक है, पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुकी है वो।
और इसके सातों चक्रा जो है अलाइन है। देखिए यहाँ पे 7 स्टार्स है, मतलब इसके सारे चक्रास एक्टिव है और डिवाइन से काफी अच्छे से कनेक्टेड है। उसके साथ ही साथ उसने जो है इमोशंस के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है। सारे इमोशंस को उसने जो है पैरों के नीचे दबाकर रख दिया है, मतलब कि उसको अभी इमोशंस पे कंट्रोल करना आता है, उसको सही गलत का पता है। इसके साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, मतलब कि सारा नॉलेज उसने गेन किया है डिवाइन की तरफ से, सारे एक्सपीरियंस उसको आ चुके हैं। इट्स मीन्स कि अभी वो सोल पर्पस करने पर कर सकती है, लोगों को नॉलेज दे सकती है। जो भी इंटरेस्टेड चीजें आप इंटरेस्ट है, आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, वो आपको सर्च करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है आपका सोल पर्पस क्या है तो डिवाइन से पूछिए कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ इसके रिलेटेड मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए, और ऐसा गाइडेंस दीजिए जो कि बहुत क्लियर कट हो, बहुत क्लियर कट। मेरे लिए ही कोई वीडियो भेजिए, ठीक है, जहाँ पर मुझे मेरा सोल पर्पस मिल जाए। तो आपको ऐसा मैनिफेस्ट करना है, यूनिवर्स को बोलना है, क्योंकि आप ऑलरेडी डिवाइन से जो है अलाइंड है। जो भी क्वेश्चन आप डिवाइन से करते हैं ना, तो वो आप उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। आपको सबसे बढ़िया बात बताऊँ तो आप जब भी सोने जाते हो ना, तब अपने इष्ट देवता को आपको क्वेश्चन करना है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे कुछ ड्रीम में, सपने में कुछ ऐसा बताइए जिससे ये चीज़ जो है क्लियर हो जाए, मुझे नहीं समझ में आ रही है तो क्लियर करके बताइए। तो उससे रिलेटेड कुछ भी आपको सपना आ सकता है, या फिर सुबह उठते ही आपको कुछ वीडियोस पॉपअप हो सकते हैं, ठीक है। तो यही लैंग्वेज है डियर, यही लैंग्वेज है डिवाइन का और आपका, ठीक है। तो डिवाइन जो होते हैं ना, वो लैंग्वेज नहीं समझते हैं, ठीक है, वो सिर्फ फीलिंग समझते हैं। आप कितना इंटेंस लेवल पे जाके, कितना भावुक होके यूनिवर्स से पूछते हो, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और डिवाइन मतलब क्या होता है? डिवाइन मतलब हमारे इष्ट देवता, ठीक है, वही डिवाइन है। अभी मेरी माता रानी, मेरी काली माँ ही मेरी डिवाइन है, मेरी यूनिवर्स है, मेरा सब कुछ है, ठीक है। मैं उनको ही पूछती हूँ और सो जाती हूँ, तो जो है उसका आंसर, मेरा कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, तो उसका आंसर मुझे मिल जाता है। तो इस तरीके से ऐसा बॉन्डिंग बनाइए डियर अपने इष्ट देव भगवान के साथ। और सारी चीज़ों को जो है अलग अलग नहीं देखना है, जैसे कि डिवाइन अलग है, यूनिवर्स अलग है, मम्मा जो हमारी इष्ट देवता अलग है, नहीं, सब कुछ एक को ही मानकर चलिए, तो आपको जो है बहुत क्लियर कट सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। और क्या है माँ? ओम क्रीम करके नमः। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। मम्मा क्या है और व्यूअर्स की एनर्जी या फिर डीएम की क्या करंट फीलिंग है माँ? ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। ओके, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। ओ माय गॉड, ये अगेन आ गया कार्ड। ओके, इसको क्लैरिफाई कर दिया है। और क्या है मैम? इसे क्लैरिफाई कीजिए मम्मा। 7 ऑफ स्वॉर्ड के साथ हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों आया है? ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। कार्मिक भी आ गई देखो। यहाँ पे आपकी एनर्जी आई है, उसके साथ कार्मिक की भी आई है और आपके डीएम की आई है, मतलब तीनों 3 स्टोन इन 1 फ्रेम। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन, सॉरी 7 ऑफ स्वॉर्ड के साथ द हाई प्रेस्टीज और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है? ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। ओके ओके, तो देखिए डियर, आपके पर्सन जो है ना कार्मिक के साथ बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, बहुत ब्लॉक्ड। उनको बिल्कुल भी कार्मिक पर्सन जो है बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको ऐसा बोझ लगने लगा है उनके साथ रिलेशन, और इसके साथ ही साथ जो है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। वो जो कार्मिक लेडी है ना, उन्होंने ये प्रूफ कर दिया है कि वो जो है आपकी जगह बिल्कुल नहीं ले सकती है। देखिए, ये प्रूफ का कार्ड होता है, ये कार्मिक का कार्ड होता है, तो उन्होंने जो है प्रूफ कर दिया है कि वो ये जो कार्मिक है ये बिल्कुल भी इमोशनली अटैच नहीं है उनके साथ, और उनके साथ बंधा हुआ महसूस करते हैं। जैसे कि वो शादी में जो है शादी हो चुकी होगी उनकी, ठीक है, बाल बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर कई केस में जो है वो लिविंग रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ लग रहा है, ठीक है, एंगेजमेंट हो सकती है उनके साथ। तो देखिए, ऐसे में ना आपके जो पर्सन है बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, कि लाइक यहाँ से आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं और यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं, यहीं पे रहना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, यहीं पे मरना है। तो ऐसी वाली फीलिंग है, ओके। और इसके साथ ही साथ जब भी आपको देखते हैं ना, तो देखिए मुड़ मुड़ के आपको ही देख रहे हैं। इसके बाद देखिए ये कार्ड आया है, तो मुड़ मुड़ के जो है आपको ही देखते हैं, पास्ट में ही उनका जो है ध्यान जाता है, और कुछ भी कर ले जो है आपकी एनर्जी उनको अट्रैक्ट करती ही है। आप बहुत ज़्यादा प्योर लगते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा सच्चे लगते हैं उनको, और उसके साथ ही साथ आप इमोशनली कंट्रोलेबल भी है, मतलब खुद को आप संवार सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। उनको ऐसा लगता है कि आप अभी खुद को संवार सकते हैं, और देखिए आपसे मिलना चाहते हैं, डेफिनेटली आपसे यूनियन करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं आपके पर्सन, उस कार्मिक पर्सन को छोड़ के, ठीक है, और प्रूफ करना चाहते हैं अपने प्यार को, ओके, स्टैंड लेना चाहते हैं आपकी साइड में, ओके। तो इस तरीके की एनर्जी आई है, इसे आप क्लेम जरूर करना, क्योंकि कार्मिक पर्सन से जो है उनका ध्यान हट रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उनको समझ में आ रहा है कि
रिश्ता जो है उनके साथ अलग है और आपके साथ अलग है, ठीक है। और देखते हैं क्या है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ये लास्ट हम देखेंगे एनर्जी, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। 2 क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, तो आप सुनिएगा ज़रूर। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम प्रेम कल्पे नमः, 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 ओम प्रेम कल्पे नमः। ओके, द एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। मम्मा क्लैरिफाई करती हूँ, एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है माँ। ओम प्रेम कल्पे, मेरी लाडो, मेरी सोना, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, एस ऑफ कप्स के साथ 6 ऑफ सॉर्ट की एनर्जी क्यों आई है माँ। ओम प्रेम कल्पे नमः, 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 ओम प्रेम कल्पे नमः। ओ माय गॉड, डेविल की एनर्जी आई है। ओके मम्मा प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दीजिए मुझे, ये डेविल क्यों आया है माँ। ओम प्रेम कल्पे नमः, ओम प्रेम कल्पे नमः, ओम प्रेम कल्पे नमः। प्रोटेक्शन, ओके, प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है भाई आपको। ओम प्रेम कल्पे नमः। ओ माय गॉड, मम्मा फिर से आई है डियर। देखिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेगेटिव एनर्जी का अगर इम्पैक्ट भी है तो पॉजिटिव एनर्जी भी साथ में है, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ प्रोटेक्शन देते रहना है टाइम टू टाइम। दिन में हो सके तो 2 से 3 बार आपको ज़रूर प्रोटेक्शन देना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैसी एनर्जी आई है। नेगेटिव एनर्जी आई है, उसके बाद प्रोटेक्शन का कार्ड आया है, उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, मतलब कि माँ काली माँ दुर्गा का कार्ड आया है। तो आपको जो है दोनों चीज़ें जो है पेज पे रहने वाला है, ठीक है। नेगेटिव के साथ पॉजिटिव एनर्जी भी सेम टू सेम इस पोर्टल पे एक्टिव रहने वाली है। जैसे कि अगर पॉजिटिव एनर्जी 100% एक्टिव है ना, तो नेगेटिव एनर्जी भी 100% एक्टिव है। तो आपको प्रोटेक्शन देते रहना है। आपको अपने घर को, अपने हस्बैंड को, डीएम को, अगर आपके बच्चे हो तो उनको मस्ट करना है, ओके। और उसके बाद क्योंकि बच्चों का ऑरा जो होता है ना बहुत वीक होता है, बहुत वीक, उन पे बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। एक तो वो उनका हेल्थ खराब होगा, नहीं तो उनका एंगर इशू बहुत बढ़ेगा, ठीक है। और उल्टी सीधी काम जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं वो, जैसे कि चोट लगा सकते हैं खुद को, ठीक है। कुछ घर में खराब कर सकते हैं और कहीं पे भी, मतलब कि होता है ना कि रिस्की टाइप ऑफ फॉर्म वैसा। तो बच्चों को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रखना है आपको। उसके साथ ही साथ घर का और क्लीन करते रहना है, ओके। और 2 टाइम ज़रूर करना, मॉर्निंग में एंड नाइट में, ठीक है। ज़्यादा होगा तो तब भी अच्छा है। तो प्रोटेक्शन कैसे लेते हैं आपको पता ही होगा। सिद्ध कुंजिका से ऑरा क्लींस होता है, कवच से ऑरा में जो भी निगेटिविटी होगी उसे मार देते हैं, और बजरंग बाण से ऑरा लॉक होता है, ठीक है। तो ये करना मॉर्निंग में एंड नाइट में, ठीक है। पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ ही साथ देखिए आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ओवर उनका हार्ट चक्र है वो एक्टिव हो रहा है, ठीक है। एक तो हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है या फिर ब्लॉक होता है, ठीक है। तो ओवर एक्टिव कब होता है, जब कोई पोर्टल होगा तब हमारा जो हार्ट चक्र है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, पोर्टल होगा तो। उसके बाद कोई फुल मून और न्यू मून पे जो चक्रास है हार्ट चक्र वो एक्टिव होता है। मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ आपको, दूसरों का पता नहीं, ठीक है। मेरी चीज़ें, सारी चीज़ें आप पर अप्लाई होगी, ये मैंडेटरी है नहीं, ठीक है। अपनी अपनी जर्नी अलग होती है। तो न्यू मून, फुल मून पे भी हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देना चाहिए, पोर्टल पे भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, अगर चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा तब क्या होता है, तो इंसान एक तो बहुत ज़्यादा दुखी रहेगा या फिर बहुत ज़्यादा ये रहेगा, मतलब कि खुश रहेगा, ठीक है। अगर बुरी चीज़ें याद आएगी ना तो उसका पैटर्न सारी बुरी चीज़ें याद आती रहेगी, बहुत सारी बुरी चीज़ें याद आती रहेगी, ठीक है। आपने भी एक बार नोटिस किया होगा कि अगर कोई निगेटिव माइंड में चीज़ें आती है तो उसके साथ और भी पिछली सारी बातें हमें याद आती है और हम रोने लगते हैं, बहुत रोने लगते हैं। वो किसकी निशानी है, हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तब, ठीक है। तो फेमिनाइन के साथ ऐसा होता है, मस्कुलाइन का ऐसा होता है या फिर नहीं, ये मैं 100% आपको नहीं बता सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मस्कुलाइन का मुझे पता नहीं है। तो फेमिनाइन की अलग एक्सपीरियंस होता है जर्नी का और मस्कुलाइन का एक्सपीरियंस अलग होता है, ओके। तो देखिए उनका हार्ट चक्र एक्टिव होने के कारण वो सोच रहे हैं कि आपके पास आओ, ठीक है, आपके पास ट्रैवल करके यूनियन करो, आपके साथ जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। डेफिनेटली उनका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव है और आपके बारे में बहुत सारी यादें उनको याद आ सकती है। एक वो उन फेज में जा सकते हैं ना जब आप बबल फेज में थे, ठीक है, उस फेज में का जो है शिफ्टिंग हो सकता है आपके पर्सन का, ठीक है, क्योंकि बहुत एक्टिव है आपके पर्सन का, इमोशंस बहुत एक्टिव है, ठीक है। तो इसे क्लेम करना, और इनमें से भी बहुत सारे लोगों के जो डीएम है वो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। इसकी वजह से आपके पर्सन हो सकता है कि ये एक ब्लॉकेज हो और इसकी वजह से आपका यूनियन ना हो, ठीक है। सबके लिए लागू नहीं है, क्योंकि इस कार्ड्स में ना 2 मैसेजेस आए हैं, ठीक है। एक ऐसा मैसेज आया है, अगर आपके पर्सन का हार्ट चक्र पॉजिटिवली एक्टिव होगा, अगर अच्छी चीज़ें उनको याद आ रही है तो डेफिनेटली वो ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं और आपसे यूनियन हो सकता है। और दूसरा, अगर निगेटिवली अगर आपके पर्सन का हार्ट चक्र एक्टिव होगा, फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा ये चीज़,
अगर आपका भी यहाँ पे हार्ट चक्र एक्टिव है और वहाँ पे भी उनका हार्ट चक्र एक्टिव है, आप यहाँ पे उनके लिए निगेटिव हो रहे हैं, ठीक है, बार बार निगेटिव सोच रहे हैं, तो वैसे ही वाइब्स आप उनको सेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है मिरर करेंगे आपको, और वो भी निगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है। जो भी आपके बीच में अनबन हुई थी, जो भी आपने उनको ट्रिगर किया था, जो भी बुरा फेस था, वो उनको याद आएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, उनमें ईगो आएगा, ठीक है, ईगो आएगा, ईगो से ऑपरेट करेंगे और उसकी वजह से आपका यूनियन नहीं होगा, ये भी चांसेस है। तो यहाँ पे 2 मैसेज है, जिनका हार्ट चक्र जैसे ऑपरेट हो रहा है उस तरीके से यूनियन हो सकता है। तो अपने विचारों पे बहुत आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पर्सन के लिए अच्छा सोच रहे हैं या फिर बुरा सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये लास्ट मैसेज था आपके लिए। यूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस है डियर, क्योंकि ये जो पोर्टल है, लाइन गेट पोर्टल, काफ़ी बड़ा पोर्टल है, ठीक है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। हमारे 2 क्वेश्चंस है, उसे हम क्लियर करते हैं। तो देखिए, इस पोर्टल पे टेस्ट हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो आपका टेस्ट जो है ड्रीम में भी हो सकता है, आपका टेस्ट रियल लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है। ड्रीम में टेस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए हम जब सोए हुए होते हैं हमारे ड्रीम वर्ल्ड में, हम झूठा मोटा एक्टिंग नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए 3D वर्ल्ड में हम सोच सकते हैं कि हाँ ये डिवाइन का टेस्ट चल रहा है, हमें ऐसे ही बर्ताव करना है, भले ही हमें अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, लेकिन हमारे इंटरनल किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ है ये हमें टेस्ट करने के लिए ड्रीम में भी टेस्ट किया जाता है। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं जो है पहले बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाती थी, मुझे बहुत पसंद था नॉनवेज। इनफैक्ट मैं नॉनवेज के सिवा रह ही नहीं पाती थी, मुझे एक दिन छोड़ के नॉनवेज लगता ही था, ठीक है। और क्या हुआ, उसमें भी मुझे जो चिकन है वो मुझे बहुत पसंद था। तो मेरा जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अभी मैं एग भी नहीं खाती हूँ, कुछ भी नहीं खाती हूँ, ठीक है। लगभग 6-7 मंथ हो गए हैं इस चीज़ को। तो देखिए क्या हुआ था, जब मेरा फाइनल टेस्ट हुआ इस चीज़ में, फाइनल कि ये खाएगी या फिर नहीं खाएगी, तो मुझे रियल लाइफ में जो है वड़ा पाव जो है मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। पिज्ज़ा बर्गर से भी ज़्यादा मुझे वड़ा पाव पसंद है। पता नहीं, अपने अपने अलग अलग टेस्ट होती है। और जो है मुझे ड्रीम में, मेरी मम्मा है ना, फ्राइडे की मम्मा मतलब काली माँ, उन्होंने मुझे चिकन का वड़ा पाव मुझे ड्रीम में ऑफर किया, ये लो भाई खाओ, ठीक है। आगे से दे रही थी मुझे देखिए मतलब कि कितनी छोटी बातों का वो सोचती है। देखिए मुझे वड़ा पाव पसंद है, मुझे चिकन पसंद है, तो वड़ा पाव चिकन का बना के मुझे खिला रहे थे, लेकिन मैंने नहीं खाया। मैंने बोला नहीं बाबा मैं नहीं खाऊंगी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। तो फिर वहाँ पे मेरा फाइनल टेस्ट हुआ था, ठीक है, फाइनल टेस्ट मेरा वहाँ पे हुआ। और फिर उसके बाद मुझे अभी ऐसा हाल है ना कि कितना भी अच्छा डिश बना के लाओ आप, चिकन का मैं नहीं खाऊंगी रियल में। पहले ऐसा डगमगा जाता था मेरा विचार कि क्या करूँ, खाऊँ या ना खाऊँ, लेकिन ये टेस्ट होने के बाद अपने आप ऐसा हुआ ना कि अभी नहीं खाऊंगी। तो मम्मा ने मुझे जो है ऐसा कुछ एनर्जी दिया होगा कि तू कंट्रोल कर सकती है। कंट्रोल इन द सेंस कि वो अंदर से ही इच्छा नहीं होता है मेरा कि ये पाप है, नहीं खाना है। तो ये लाइक मम्मा का ही दया कृपा है, ठीक है। और दूसरा, वरना देखिए इतना फेवरेट चीज़ कोई कैसे छोड़ सकता है, मम्मा का ही सब कुछ है, ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच माँ। तो ऐसा इस तरीके से आपका इस लेवल पे भी छोटे छोटे टेस्ट होते हैं डियर, और छोटे छोटे चीज़ों को इम्प्रूव करते 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 आप बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लेते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर लेते हैं। छोटा सा इस जर्नी में छोटी सी चीज़ भी मिलना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप ना अपने फीलिंग्स के ऊपर ध्यान दीजिए। आपका डे बाय डे अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है, इट्स मीन्स कि आप करेक्ट जा रहे हो, बिल्कुल अच्छा जा रहे हो। पहले आप बहुत डिस्ट्रॉयडेड फॉर्म में थे, लेकिन आप अभी बहुत अच्छा इंप्रूव कर चुके हो। अपने आप में आप खुश रह रहे हो, एटलीस्ट खुश हो आप अपने आप में। आपको किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है। इट्स मीन्स कि आप अच्छा जा रहे हो, जो कर रहे हो अच्छा सही कर रहे हो, ठीक है। और अगर ड्रीम में आपके टेस्ट ले रहे हैं, कोई किसी भी चीज़ में देख रहे हैं कि आगे से आपके डीएम आपको अप्रोच कर रहे हैं, आगे से प्यार दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते हो, तो ये एक्चुअली ये गुड साइन है। आप नहीं, मतलब कि 3D वर्ल्ड में तो आप नहीं जाओगे, लेकिन इंटरनली भी आप एनर्जी नहीं सेंड कर रहे हो, इट्स मीन्स, ठीक है। तो आपको उसका रिवॉर्ड जरूर दिया जाएगा, ठीक है। आप इसका रिवॉर्ड क्या होता है, आपका आगे का रास्ता खोला जाता है, मतलब इनर वर्क में आपको और क्या क्या करना है या आपको बताया जाता है आगे से, ठीक है। जब आप अपने इमोशंस को स्टेबल करते हो ना, तो ये जो जर्नी है आगे 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 बढ़ती है धीरे धीरे। और उस वक्त में आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपको चाहिए है, ठीक है, आपका जो खाना है स्पिरिचुअल जर्नी का, वो आपके आगे परोस दिया जाता है, ठीक है। इसे टेबल पे रख के लो, स्पून भी दिया जाता है, लो भाई खा लो अभी, इससे आपको जो है बहुत तरक्की मिलेगी। इस तरीके का एक्सपीरियंस मेरा खुद का रहा है, ठीक है। तो अभी आपको जो है सारी चीज़ें अच्छे से देखनी है और उसका स्टेप लेना है, ओके। देखिए अगर, और एक बात अच्छा हुआ याद आया मुझे कि अगर आपको सच में जो है एनर्जी कट करना अच्छा लग रहा है, तभी वो एक्चुअल ग्रोथ है आपका, ठीक है। अगर आप ऊपर से खुद को बोल रहे हैं कि नहीं मुझे डीएम से नहीं बात करनी है, और अंदर से आप नफरत कर रहे हैं उनसे कि मेरा डीएम बहुत खराब है, मुझे डिच किया, मुझे जो है छोड़ के चला गया, इट्स मीन्स कि आपका अंदर से नहीं हो रहा है। आप ऊपर से ही बोल रहे हो कि हाँ मैं नहीं जाऊँ, जो मेरा डीएम है अच्छा है, लेकिन अंदर से आप क्या सोच रहे हो, नफरत कर रहे हो उनसे,
ठीक है, इसके ऊपर भी आपको गौर करना चाहिए। अगर आप नफरत कर रहे हो ना तो आपके ब्लॉकेज अभी भी है, आप उसके ऊपर काम करिए। ठीक है, अभी देखिए आप नकारात्मक सोच है आपकी या फिर पॉजिटिव सोच है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी है, आपने अगर उनको माफ किया तो बहुत अच्छा है। अगर नकारात्मक चीजें है ना तो उस चीजों को रिमूव करिए। और कैसे रिमूव करना है, अपने इष्ट भगवान को बोलिए कि मुझे ये फेस हो रहा है, मैं बहुत निगेटिव हो रही हूँ, मुझे इसमें हेल्प करिए, मदद मांगिए। ठीक है, तो ब्लेसिंग आपको मिल जाती है। ठीक है, जो मेरे साथ हुआ वही मैं आपको बोल रही हूँ। मेरे से मैं खुद से ट्राई करती थी, जब नहीं होता था तो मैं मम्मा के ऊपर छोड़ देती थी कि नहीं हो रहा है अभी मुझसे, आप ही कर दीजिए, तो वो अपने आप सॉल्व हो जाता था। ठीक है, तो ये एक व्यूअर का क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट एक दूसरा क्वेश्चन है। और एक चीज आपको बतानी बाकी है, आपके पर्सन का जो है ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड अभी चल रहा होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, तो उसका आपको जो है थोड़ा मिरर आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर वहाँ पे कार्मिक पार्टी उनको बहुत ट्रिगर कर रही है ना, तो उनका मूड बहुत ज़्यादा जो है लो, मतलब कि इमोशंस काफ़ी ज़्यादा लो होते होंगे उनके, आपके पर्सन के, तो आप यहाँ पे वो कैच कर सकते हैं फॉर सम टाइम्स। ओके, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ा आप कैच कर सकते हैं वो मोमेंट को। ठीक है, तो कॉर्ड कट करते रहिएगा। और दूसरा देखिए, एक व्यूअर है, मतलब सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग ना क्या सोचते हैं कि हम रातों रात अमीर बन जाए। ठीक है, हमारे पास बहुत पैसे आए, ठीक है, और हमें सडनली जॉब लगे, हमारा प्रमोशन हो जाए, हमें इनकम सोर्स बढ़ जाए, ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ऐसा हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें अपने आप होगी। कैसे होगी अपने आप, मुझे बताइए। एक जो पर्सन होता है, कोई भी, सारे लोग जो होते हैं उनके ऊपर एंसेस्टर कर्स होता है, उनके ऊपर कर्मा होता है। ठीक है, बैड कर्मा बैगेजेस होते हैं, उनके ऊपर जो है कर्स होते हैं बहुत सारे, जितने भी बर्थ हम लेते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे जन्म हुए हैं, कोई ना कोई जन्म ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आपको जो है कर्स किया होगा, कुछ निगेटिविटी का इम्पैक्ट होता है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ होता है इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में। ठीक है, कोई एनर्जी स्टे कर रही होती है। ठीक है, इतने सारे ब्लॉकेज देखिए, निगेटिविटी, कर्स, उसके बाद एंसेस्टर कर्स, ठीक है, उसके बाद कर्मा बैगेज, यहाँ पे 4 मैंने गिना दिए, और भी अनगिनत होते हैं। डीएनए का ब्लॉकेज होता है। ठीक है, डीएनए ब्लॉकेजेस, एंसेस्टर कर्स का ही डीएनए ब्लॉकेज होता है, मतलब कि जितने भी हमारे बर्थ हुए हैं, जितने हमारे एंसेस्टर्स हुए थे, उनका जो है एंसेस्टर कर्स रह के नेक्स्ट जनरेशन में जाके वो जब स्टे करता है ना, तो वो डीएनए बन जाता है हमारा। ठीक है, डीएनए हीलिंग भी करवाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, डीएनए कर्स इज इक्वल्स टू एंसेस्टर कर्स, लेकिन बहुत सारे जन्म जन्मांतर का वो होता है। ठीक है, कई सारे युगों से चलता आ रहा होता है, तो वो डीएनए कर्स बन जाता है। ठीक है, समझ रहे हो, डीएनए कर्स जो है जन्म जन्मांतर का होता है, और एंसेस्टर कर्स शायद इस जन्म का होता है। ठीक है, इस जन्म में हमारे जितने भी पूर्वज हैं उनका एंसेस्टर कर्स होता है। तो ये दोनों अलग कैटेगरी है, आई थिंक आप समझ चुके हो। ठीक है, तो अपना अपना अलग अलग जो है एक्सपीरियंस है, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। तो एंसेस्टर कर्स हील करना होता है, डीएनए कर्स हील करना होता है। ये सारा हीलिंग होने के बाद हमारे पास पैसा आना स्टार्ट होता है। तो मुझे बताइए, क्या ये ऐसे ही होगा? बिल्कुल भी नहीं। एक तो आपको खुद को करना होगा, या फिर यूनिवर्स डिवाइन आपको चुनते हैं कि इसका डिवाइन टाइम आ चुका है, तो चलो इसको अमीर बना देते हैं। और ये डिवाइन टाइम कैसा आता है? अगर आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉयल है, अगर आप बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट है, ठीक है, तब आप पर डिवाइन की नज़र पड़ती है। अभी मैं मेरा खुद का बताऊँ, मेरे पे डिवाइन की नज़र कब पड़ी थी, मुझे पता है। सारी चीज़ मेरे जर्नी में कब क्या हुआ था मुझे सब पता है, क्योंकि मैंने बहुत एनालाइज किया है। ठीक है, देखिए मैं कैसी लड़की थी पहले। अगर कोई वेजिटेबल्स बेचने वाला भी होता था, उसके पास उसके 10 रुपये अगर मेरे पास एक्स्ट्रा आते थे ना, तो मैं उसको दे देती थी। किसी का अगर 1 रुपये का कॉइन नीचे पड़ गया ना, तो वो मैं उसे दे देती थी। अगर किसी के 5000 नीचे गिर गए ना, तो वो मैं दे देती थी। ठीक है, और मेरे से बहुत टेस्ट हुए। तो डिवाइन की तरफ से टेस्ट होते हैं, आप कितना लॉयल है, दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ एक्चुअल में कितना लॉयल है। ये देखिए, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी मैं मतलब एक्चुअली ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी का भला होता है तो बताने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, बाकी मम्मा जाने। ठीक है, क्या हुआ था, मैं शिरडी गई थी। ठीक है, शिरडी गई थी, और वहाँ पे एक मतलब कि आदमी था, उसके 5000 या फिर ज़्यादा हो गए, मुझे तो लग रहा है 5000 ज़्यादा हो गए, 7-8 हज़ार हो गए। तो वो उसके पर्स में से नीचे गिर गए, और वो बंदा आगे जा रहा था। तो मैंने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा, वो पैसे पूरे उठाकर उसे भाग भाग के मैंने उसको दिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने भाग भाग के जाके उसको दे दिए। तो वो मेरा फाइनल टेस्ट था। फाइनल कैसा कि इसके पहले भी बहुत थोड़े थोड़े पैसे गिरते थे, मैं दे देती थी। ठीक है, चिल्लर पैसा, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट था। तो फिर बाद में मैंने सोचा, यार ये इतना बड़ा अमाउंट था, और मैंने 1 सेकंड भी नहीं सोचा। फिर बोला चलो ठीक है, जाने दो, अच्छा ही हुआ। नहीं सोचा, अच्छा ही हुआ। वैसे तो मेरे मन में नहीं था ऐसा कुछ पाप वगैरह। तो ऐसा टेस्ट होता है।
अगर आप इतना लॉयल है, इतना ज़्यादा लॉयल है ना, तब डिवाइन की आपके ऊपर नज़र पड़ती है, तब आपका भला होना स्टार्ट होता है, वहाँ से आपका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगा, एक एक ब्लॉकेज क्लियर होना स्टार्ट होगा। और कैसे होगा? अपने आप क्लियर होगा। जैसे कि अगर आपका कर्मा बैगेजेस बहुत है तो आपको बहुत गहरा जो है कर्मा पे बैक मिलेगा, ठीक है। बहुत आपको लोग ट्रिगर करेंगे, बहुत आपको लोग सताएंगे, वर्क प्लेस पे भी आपको कर्मा क्लियर करना पड़ेगा, आपके घर में भी आपको ट्रिगर मिलेगा, आपको जो है बहुत काम करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर फेज में, ठीक है। जब आपका टेस्ट चालू होता है ना उसमें, तो आपका सारा कर्मा क्लियर होगा उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद एंसेस्टर कर्स आपको हील करना पड़ेगा, कुछ रेमेडी होती है उसे हील करना होता है, ठीक है। फिर टैरोट कार्ड आपके पास आएगा, किसी की हेल्प से आप हील कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब सारे ब्लॉकेज क्लियर होते हैं उसके बाद मनी फ्लो बढ़ता है। अभी आप मुझे बताइए, ऐसे ही कैसे बढ़ेगा, ऐसे ही कैसे अमीर हो जाएंगे सब लोग? अगर ऐसा होता तो क्या सारी दुनिया अमीर नहीं होती? नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई टैरोट रीडर आपके ब्लॉकेजेस क्लियर कर रहे हैं तो आपको थोड़े पैसों का विचार नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं ब्लॉकेज क्लियर नहीं करती हूँ मैं मेरा खुद का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अभी मेरा उतना ऑरा है नहीं कि मैं आपके ब्लॉकेज क्लियर करूँ, मैं सिर्फ रीडिंग कर सकती हूँ। अभी मम्मा ने इतना ही परमिशन दिया है मुझे, ठीक है, और ज़्यादा मुझे इतना पावर नहीं दिया है, जितना कैपेसिटी है उतना ही करना है, ठीक है भाई। अगर आगे कुछ होता है, मम्मा की ब्लेसिंग बढ़ेगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे रीडर्स ऐसे है, कार रीडर, कि वो एक्चुअल में ब्लॉकेज भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मनी ब्लॉकेज, निगेटिविटी का ब्लॉकेज क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद एंसेस्टर कर्स हील कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो उनसे करवाइए आप, ठीक है। पैसा इतना नहीं सोचना है आपको कि पैसा जाएगा, ये वो जाने दीजिए, लेकिन आपका जो है सब कुछ वो रिमूव करिए, उसके बाद मनी फ्लो बढ़ता है। ऐसे ही ईश्वर की दया कृपा नहीं होती है। और एक लास्ट पॉइंट मुझे बताना रह गया है, ठीक है। तो देखिए, हम में से बहुत सारे लोग जो है भगवान को सिर्फ मांगते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, गाड़ी बंगला, ये वो सब कुछ। तो क्या आपको लगता है कि आपके भगवान ब्लेसिंग ऐसे ही पास कर देंगे, ठीक है जा ले लो, ऐसे है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भगवान का ब्लेसिंग आपकी तरफ आने के लिए कुछ मीडियम भी होना चाहिए, कुछ जरिया होना चाहिए, ठीक है। बहुत मतलब कि ब्लेसिंग, देखिए भगवान है वो ब्लेस कर सकते हैं आपको, कोई भी जरिया उनको नहीं चाहिए। अगर वो चाहते हैं, अगर उनका और आपका लाइक बहुत अच्छा रिलेशन है और आप बहुत प्यार करते हैं आपके ईश्वर के ऊपर, ठीक है, आपका निस्वार्थ प्रेम है, तो आपके ईश्वर आपको देंगे। उसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, लेकिन हमें उसके लिए काबिल होना चाहिए, ठीक है। हमारा अंतर्मन भी उतना अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे भगवान वास करते हैं। सेकंड, दूसरा चीज़ देखिए, बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है ना कि कोई कनेक्शन नहीं है भगवान का और आपका कोई कनेक्शन नहीं है, आप भगवान को इतना मानते ही नहीं है, 100% फेथ नहीं है। उस केस में ना भगवान का ब्लेसिंग आपकी तरफ आने के लिए कोई ना कोई ब्रिज चाहिए होता है, कोई जरिया चाहिए होता है। जैसे कि हनुमान जी का कृपा आपके लिए अगर चाहिए तो आपको बजरंग बाण का पाठ करना होगा, तो उस बजरंग बाण का पाठ करने से उनका ब्लेसिंग आपकी तरफ आएगा, ठीक है, उनका ब्लेसिंग आपके पास दौड़ के आएगा। या फिर बजरंग बाण आप नहीं कर रहे हो, सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हो कि हाँ मुझे दे दो हनुमान जी मुझे दे दो, तो ऐसे ही नहीं आएगा। जब आप पाठ करते हो ना, तब उनका एनर्जी आपकी तरफ बढ़ता है, आपकी तरफ आता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि आप ऐसा कुछ पाठ करिए या फिर मंत्र जाप करिए या फिर ऐसा कुछ भगवान के रिलेटेड कुछ करिए जिसके जरिए से, जिसके हेल्प से भगवान अपनी एनर्जी आपको दे। समझ रहे हो? जैसे कि ये आप है और ये भगवान है, इसमें एनर्जी पास होने के लिए आपको मंत्र जाप करना होगा, कोई पाठ पढ़ना होगा, ठीक है, कोई ऐसा काम करना होगा जिसके थ्रू भगवान आपको एनर्जी दे सके। समझ रहे हो? तो उनको कोई एक मीडियम चाहिए होता है, कोई जरिया चाहिए होता है कि उसके थ्रू आपको दे। और अगर आप भगवान के बहुत फेवरेट चाइल्ड है, आप बहुत उनको प्यार करते हैं, तो आप ऐसे मुंह से भी बोलोगे ना, तो भगवान आपका काम चुटकी बजा के कर देंगे, ठीक है। मुंह से भी बोलते हो तब भी हो जाता है वो। उसके लिए बहुत समर्पण की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा समर्पण की ज़रूरत होती है। और उसके काबिल तो मैं भी नहीं हूँ शायद, होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं। मेरी एक दी है, वो बहुत मतलब है, मतलब उनके पास, ठीक है। तो अगर इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी रीडिंग करनी है, कोई क्वेश्चन करना है, जर्नी कंफर्म करानी है, ट्विन फ्लेम जर्नी, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम फ्रेम कल्पना, बाय बाय।